हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का आर्यभट्ट के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग डिफरेंशिएशन का ये दूसरा पार्ट 2, आज दूसरा वीडियो आपका लेक्चर 2 जो है सो आज स्टार्ट होगा। आइए हम लोग बिना समय को गवाए हुए आज हम लोग चर्चा करते हैं डिफरेंशिएशन का पार्ट 2। अगर आपने पहले जो आपका पहला इसका वीडियो लेक्चर पहला अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो एक बार विजिट कीजिए। उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जाकर के पहले उस वीडियो को समझिए, उस वीडियो को देख करके क्या बताया गया पहले उसको समझिए, फिर इस वीडियो में आइए, है ना। तब आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं चंद लाइनों के साथ। कहते हैं जिसने मरना सीख लिया जीने का अधिकार उसी को, जिसने मरना सीख लिया जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ पर आया फूलों का उपहार उसी को। कहने का मतलब ये है प्यारे विद्यार्थियों कि दुनिया में सक्सेस वही करता है जो थोड़ा सा रिस्क करता है, जो कांटों पे चलता है। फूल कब आता है? जब कांटों पे चलता है, जो कांटों की राहों पे चलता है ना, सफलता भी उसी को मिलता है। जो कांटों की राहों पे नहीं चलेगा, कहने का मतलब ये है कि जो कठिनाइयों से होकर के नहीं गुजरेगा उसको सफलता कभी मिल सकता है क्या? नहीं ना। जब भी आप बात करेंगे सफलता का तो कहीं ना कहीं आपको संघर्ष करना पड़ेगा, है ना। संघर्ष के बाद ही सफलता का आप स्वाद को चख पाएंगे। अगर सफलता का स्वाद को चखना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लोग सिंबल का, कुछ सिंबल के बारे में चर्चा करेंगे। डिफरेंशिएशन का आखिर कुछ सिंबल है, उसको क्या पढ़ते हैं, क्या कहा जाता है, इसके बारे में समझते हैं। पहला आपका है dy/dx, है ना। इसको पढ़ेंगे क्या ये डिनोट करता है, क्या डिनोट करता है? डेरिवेटिव या तो फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट या तो फिर डेरिवेटिव, है ना। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि y का डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। मतलब y का यहाँ पे क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन। इसको पढ़ सकते हैं इस तरह से भी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब y का यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग? इस y को हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x भी कर सकते हैं, या तो फिर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या तो फिर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये डिफरेंशिएशन का अलग अलग पर्यायवाची शब्द है ना। तो ये पर्यायवाची शब्द यूज किया गया। डेरिवेटिव मतलब ये होता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब ये होता है डिफरेंशिएशन, है ना। तो ये आपका क्या है, इस पर्यायवाची शब्द को यूज किया गया है ना, जिसका मतलब आपका क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। जैसे यहाँ पे du/dv है ना, तो ये डिनोट करता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू v, है ना। तो डिफरेंशिएशन हो रहा है किसका? u का डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? v के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? डिफरेंशिएशन हो रहा है किसका? sin x का डिफरेंशिएशन हो रहा है cos x के रिस्पेक्ट में। मतलब जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा होगा उसको हम लोग ऊपर रखेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा होगा वो आपका नीचे। आइए इसको एक कहानी के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम लोग बात करें कोई, पहले हम लोग फंक्शन को लेंगे, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग यहाँ पे फंक्शन लेते हैं। समझिएगा बात को, एक कहानी यहाँ पे कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पे कहानी ये है कि यहाँ पे y कोई बॉस है, y क्या है? कोई आपका बॉस है। और एक यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करें, अगर फाइंड आउट करने बोले कि dy/dx क्या होगा, तो यहाँ पे y क्या है? आपका बॉस है, और x जो है यहाँ पे ये एक मजदूर के जैसा ट्रीटमेंट होगा। y क्या है? आपका बॉस है, और x क्या है? कोई मजदूर है। तो यहाँ पे इस y का एक काम है, y का क्या है? एक काम है कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे काम है। तो यहाँ पे कहने का ये मतलब हुआ कि यहाँ पे जो y है आपका, ये जो बॉस है, इसका एक काम है और मजदूर क्या करता है? उस काम को करने के लिए जाता है। तो ये y और x को छोड़ करके यहाँ पे अगर इसके अलावा कोई और भी टर्म आएगा तो वो सारे टर्म आपका कांस्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कांस्टेंट। अगर डिफरेंशिएशन में बात करें तो जो निकालने बोला है, जिसका डिफरेंशिएशन करने बोला है और जिसके रिस्पेक्ट में बोला है, ये दोनों को छोड़ करके जो भी आपका वेरिएबल रहे या तो फिर आपका कोई भी रहे, अल्फाबेट रहे, कोई भी चीज रहे, वो सारे एज ट्रीट किए जाएंगे कांस्टेंट। तो यहाँ पे वेरिएबल आपका दो ही होगा, एक y और x। अगर आपको वेरिएबल पता ना हो तो पिछला वीडियो अवश्य देखें, है ना। चलिए
चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ना, फाइंड आउट करना dy अपॉन dx। तो यहाँ पे जो आपका y है ये एज ए बॉस ट्रीट करेगा, इसका मतलब ये हो गया कि y और x को छोड़ करके यहाँ पे तीसरा से कोई मतलब नहीं है ना। तो ये दोनों क्या होगा, वेरिएबल होगा, दोनों क्या होगा आपका वेरिएबल। इसके अलावा आपके पास जो भी आता है सारे क्या होंगे कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल एक और देखते हैं हम लोग, जैसे y इज इक्वल टू यहाँ पे मान लेते हैं आपका दिया हुआ है साइन z और आपका एक्स स्क्वायर और फाइंड करने बोला है dy अपॉन dx। पहले हम लोग समझेंगे कि वेरिएबल आखिर माने किसको, वेरिएबल और कांस्टेंट में अंतर करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, वेरिएबल और कांस्टेंट में अंतर करना। अब यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन z इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन z है तो साइन z जो आपका है तो z यहाँ पे आपको निकालने बोला है dy अपॉन dx, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो y और x को छोड़ करके इस दुनिया में कुछ भी आ जाता है, इस दुनिया में क्या होगा, कुछ भी आ जाएगा, सभी को एज ए कांस्टेंट ट्रीटमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे जो साइन z है तो साइन z यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे अभी हम सिखा रहे हैं आप लोगों को कि वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट को सेपरेट कैसे करें, हम लोग पहचाने कैसे कि कोई वेरिएबल है या कौन सा कांस्टेंट है। तो डिफरेंशिएशन में अगर हम लोग बात करें वेरिएबल और कांस्टेंट का, तो जिसका काम हो रहा है, जिसका काम हो रहा है जैसे y, तो यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन हो रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है ना। तो y का डिफरेंशिएशन हो रहा है, कर कौन रहा है, x है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये दोनों को छोड़ करके दुनिया में कुछ भी आ जाएगा, सारा क्या होगा, कांस्टेंट। क्या होगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो साइन z है ये ट्रीट किया जाएगा एज ए कांस्टेंट, एज ए कांस्टेंट। तो साइन z यहाँ पे क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। चलिए अब यहाँ से आपको उम्मीद करते हैं कि ये बात क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट और को सेपरेट कैसे करेंगे, सेपरेट कैसे करेंगे, कौन कांस्टेंट है कौन आपका वेरिएबल है। कोई भी फंक्शन में कांस्टेंट और वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। केवल ध्यान रखिएगा कि जिसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, उसको छोड़ करके कुछ भी आ गया तो वो सारा आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं इसके बारे में कि हम लोगों को अध्ययन क्या क्या करना है। समझिएगा, डिफरेंशिएशन को मेनली जिस तरह से भी आपको पढ़ाया गया होगा हमको पता नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन को मेनली 4 फॉर्म में बांटेंगे, 4 फॉर्म में अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का प्रॉब्लम करेंगे, है ना। तो पहला फॉर्म डिफरेंशिएशन का जो पहला फॉर्म है, फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन का बात करें अगर हम लोग बात करें फॉर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन, फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन को शॉर्ट में इस तरह से भी लिखते हैं। तो यहाँ पे इसका हम लोग 4 फॉर्म के बारे में बात करेंगे। पहला जो फॉर्म होगा वो आपका अलजेब्रिक फॉर्म, पहला आपका अलजेब्रिक फॉर्म। दूसरा बात करें हम लोग करें तो दूसरा बात करेंगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। टी फॉर्म मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म, टी फॉर्म मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। तीसरा जो बात करेंगे हम लोग वो आपका होगा लॉगरिथम फॉर्म, लॉग से बना लॉगरिथम, है ना, लॉगरिथम फॉर्म। और चौथा जो हम लोग बात करेंगे ये आपका होगा मिक्स्ड फॉर्म। थोड़ा सा सभी के बारे में चर्चा करते हैं। पहला क्या आपका अलजेब्रिक फॉर्म, अलजेब्रिक फॉर्म हम लोग उसको कहते हैं, पहले समझिए कि अलजेब्रा कहते हैं किसको। अलजेब्रा का मतलब क्या हो गया कि जिसमें मतलब कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर एक्स और वाई या तो फिर कोई भी अल्फाबेट को या कोई सिंबल को यूज करते हैं तो उसको हम लोग अलजेब्रा कहते हैं। तो अलजेब्रिक फॉर्म में हम लोग केवल क्या देखेंगे, अल्फाबेट का देखेंगे। किसका देखेंगे, अल्फाबेट या तो फिर सिंबल का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। दूसरा फॉर्म है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म अगर बात करें तो दुनिया में आपका 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म है। कौन कौन सा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक, है ना। ये सब आपका जो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म के बारे में कैसे इसको डिफरेंशिएशन करते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर आपका है लॉगरिथम फॉर्म, जहाँ पे हम लोग लॉग के बारे में पढ़ेंगे, लॉगरिथम टर्म को पढ़ेंगे, उसके बाद लॉगरिथम टर्म को समझेंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, आपका एक फॉर्म है मिक्स्ड फॉर्म, सबको एक साथ घोर के मिला देंगे। सबको क्या करेंगे, सबको एक साथ मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद उसको डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं इस बात को सीखेंगे। चलिए आज हम लोग समझते हैं थोड़ा सा हमारा क्या स्ट्रेटजी रहेगा पढ़ने का। समझिएगा बात को कि पढ़ाने का जो स्ट्रेटजी है हमारा
ये है कि सबसे पहले हम लोग अलजेब्रिक फॉर्म को पढ़ेंगे, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म को, लॉगरिथम फॉर्म को हम लोग बाद में, लॉगरिथम फॉर्म को क्या करेंगे हम लोग बाद में डीपली में स्टडी करेंगे लॉगरिथम के बारे में, है ना। लॉगरिथम फॉर्म को हम लोग थोड़ा सा स्किप करेंगे, इसको बाद में हम लोग स्टडी करेंगे। पहले हम लोग अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, बाद में मिक्स्ड, उसके बाद हम लोग लॉगरिथम का स्टडी करेंगे आगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रिक फॉर्म। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? अलजेब्रिक फॉर्म। प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं कि अलजेब्रिक फॉर्म में कितना फार्मूला है, क्या याद करना है, कैसे याद करना है, सबके बारे में चर्चा करेंगे। अलजेब्रिक फॉर्म, पहला आपका क्या होगा? अलजेब्रिक फॉर्म। अलजेब्रिक फॉर्म का बात करें तो अलजेब्रिक फॉर्म में क्या है, कुछ आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या है? कुछ आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको अभी हम प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि कोई बेनिफिट है नहीं, प्रूफ करने से कोई भी बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं। तो उसको क्या करेंगे, पहले हम लोग फार्मूला को लिखेंगे, उसको कुछ याद करेंगे, याद करने के बाद क्या करेंगे, उसको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, है ना। तो सबसे पहले फार्मूला का बात करें तो यहाँ पे देखिए कुछ इसका इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सम इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सम इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसमें पहला आपका है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पे पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पे पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू आपका होता है एन एक्स पे पावर एन माइनस 1, है ना। ये आपका आसान होगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको हमेशा याद रखिएगा। दूसरा का अगर हम लोग बात करें तो आपका क्या है? dx अपॉन dx दैट इज इक्वल टू 1, है ना। dx अपॉन dx दैट इज इक्वल टू 1, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज इक्वल टू 1। तीसरा जो आपका है वो आपका डिफरेंशिएशन ऑफ c, डिफरेंशिएशन ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो c आपका है ये क्या है? कोई कांस्टेंट है, क्या है? कोई आपका कांस्टेंट है, क्या है? कांस्टेंट। वेयर, यहाँ पे लिख देंगे वेयर c इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलिए फिर अब हम चौथा फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। अगर चौथा फार्मूला की ओर बढ़े हम लोग तो चौथा फार्मूला आपका है डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। ये जो ड्राइव हुआ है वो आपका पहला फार्मूला से ही ड्राइव हुआ है, आगे चर्चा करेंगे इसका कि आखिर आता कहाँ से है। जो पांचवा आपका फार्मूला है, अगर हम लोग पांचवा फार्मूला का बात करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x का, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज इक्वल टू -1/x², है ना। फिर आपका हम लोग बात करें छठा का, 5 हो गया। एक हम लोग एक्सपोनेंशियल का लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ e पे पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ e पे पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज इक्वल टू e पे पावर x। और इसी तरह से अगर हम लोग सातवां का बात करें, सातवां का बात करें अगर हम लोग तो सातवां में अगर हम लोग क्या करते हैं, u, v और w के फॉर्म में लेते हैं। जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस माइनस v विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब यहाँ पे दो अलग अलग टर्म रख गया, दो अलग अलग टर्म है तो हम लोग इसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे इसके बारे में। तो इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ u, तो दोनों को सेपरेट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों सेपरेट कर दे रहे हैं, है ना। जहाँ पे आपका प्लस रहेगा तो प्लस होगा, माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा, है ना। फिर आपका 8 नंबर जो है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v, u इंटू v कर दो पहले, है ना, u इंटू v विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो बताए थे आप लोग को, हर बार बताते आ रहे हैं कि जब भी बात होगा गुना का कहीं ना कहीं बात हो रहा होगा प्लस का। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी में आप v को छोड़ सकते हैं, u को डिफरेंशिएशन कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x और u को छोड़ दीजिए, v का डिफरेंशिएशन कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। प्यारे विद्यार्थियों एक बात यहाँ पे और ध्यान रखिएगा कि पहले आप यहाँ पे चाहेंगे तो इसको भी लिख सकते हैं, मतलब पहले u को छोड़ेंगे फिर बाद में v को। यहाँ पे एक बार u का डिफरेंशिएशन होगा, एक बार v का। कहते हैं कि एक आंख में काजर और एक आंख में खेत को शोभा कभी नहीं देता है, तो वही रूल है डिफरेंशिएशन में भी, एक आंख में काजर और दूसरे आंख में
खेत को शोभा कभी नहीं देगा, है ना। तो एक बार जब भी को छोड़ दिए तो यू को काम किए और यू को छोड़ दिए तो भी को पकड़ के काम कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें आपका 9th नंबर, तो आपका क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज इक्वल टू होगा, सेम फार्मूला होगा कि v को छोड़ेंगे du अपॉन dx और जहाँ प्लस था वहाँ पे आपका माइनस होगा dv अपॉन dx दैट इज, और अपॉन, समझिएगा कि यहाँ पे कह रहा है कि सेम उतारेंगे, जहाँ पे आपका प्लस था वहाँ पे माइनस होगा और अपॉन v स्क्वायर होगा। यहाँ पे ही आपका जो 9th फार्मूला दिया गया है, 9 फार्मूला जो आपका है, अगर आप इसको रिमेंबर कर लेते हैं तो आप बादशाह बन जाएंगे किसका, अलजेब्रिक फॉर्म का डिफ्रेंसिएशन के लिए। अलजेब्रिक फॉर्म में ये आपका 9 का 9 जो है आपका डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला ये आपका यूज होने वाला है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आप डिफ्रेंसिएशन के प्रत्येक फार्मूले के बेसिस पे आप क्वेश्चन को बना पाइएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, समझिएगा बात को कि आपका ये जो यहाँ पे फार्मूला जो है, पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सभी फार्मूले को बारी बारी से उससे कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस फार्मूला को उठाते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x पे पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू n x माइनस n x पे पावर n माइनस 1, और इसके आधार पे जो भी क्वेश्चन बनता है सारे क्वेश्चन को पहले हम लोग करते हैं जो भी आपका अलजेब्रा में बनेगा। चलिए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इसको। आइए समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। क्वेश्चन आपका यहाँ पे मान लेते हैं, एक यहाँ पे है कि y यहाँ पे कोई फंक्शन है दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे कि इफ y इज इक्वल टू मान लेते हैं कि x पे पावर 6 है, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, x पे पावर 6 दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड dy अपॉन dx, है ना। तो कह रहा है कि डिफरेंशिएशन कीजिए किसको, y को, डिफरेंशिएशन कीजिए किसको, y को, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, किसको डिफरेंशिएशन करना है, y को, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो समझिएगा यहाँ पे लिखें क्या, देखिए यहाँ पे y का चूंकि काम हो रहा है तो y और x को छोड़ करके आपका अगर कोई और टर्म आता है तो वो एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीटमेंट होगा। चलिए समझिएगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, y का विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो देखो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन क्या होगा, dy अपॉन dx होगा, और डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो रहा है तो डिफरेंशिएशन ऑफ x पे पावर 6 है तो x पे पावर 6 का विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। चलिए अब जो भी यहाँ पे रहेगा, जो यहाँ पे रहेगा, जैसे यहाँ पे अभी x था तो x के रिस्पेक्ट में, अगर यहाँ y रहता तो पहले y के रिस्पेक्ट में करते। तो अब यहाँ से आपका यही चीज यहाँ पे आएगा जिसको हम लोग चेन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, चेन मेथड। क्या कहते हैं, चेन मेथड। और जब तक आपका dx अपॉन dx ना आ जावे तब तक काम करते रहिए। जैसे कि कभी बात करें हम लोग कि अगर कोई आपका जो आपका बिल्डर होता है, बिल्डर जो होता है, जो ठेकेदार जो करता है, ठेकेदारी जो करता है, वो जब काम को लेता है तो जब तक काम खत्म नहीं कर लेता है ना तब तक काम करते रहता है, तब तक काम करते रहता है। तो उसी तरह से यहाँ पे जब तक आपका dx बटे dx ना आ जावे ना तब तक हम लोग डिफरेंशिएशन करते रहेंगे। क्या करेंगे, तब तक डिफरेंशिएशन करते रहेंगे। चलिए अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए dy अपॉन क्या आ गया, dx। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ x पे पावर 6 है तो कुछ इसके आधार पे बन रहा है। देखिए तो डिफरेंशिएशन ऑफ x पे पावर 6 मतलब जहाँ पे n था वहाँ पे कौन सी है, 6, जहाँ पे n था वहाँ कौन सी आ गया, 6, कौन सी आ गया, 6। तो 6 में क्या कीजिएगा, एक घटाइएगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x पे पावर 6 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले 6 को लिख लीजिए, क्या कि n को क्या करते हैं सबसे पहले लिखते हैं। तो n यहाँ पे कितना है, 6 है तो 6 को लिख लिए। अब यहाँ पे x होगा, अब यहाँ पे 6 माइनस 1, 6 में से 1 घटेगा और dx अपॉन dx का क्या होता है, 1। तो यहाँ पे एक साथ दो फार्मूला को यूज कर रहे हैं, किसको किसको, एक dx अपॉन dx और एक आपका ये, दोनों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए आपका क्या आ जाएगा, देखिए तो 6 का 6 होगा, x पे पावर 6 में जाएगा तो 5 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आ जाएगा। चलिए
इसी तरह से एक आध क्वेश्चन को हम लोग और करते हैं, है ना, एक आध क्वेश्चन को हम लोग और लेते हैं और उसका देखते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। क्वेश्चन आपका है दूसरा नंबर कि if y इज इक्वल टू 7x पे पावर 2 फाइंड dy अपॉन dx। समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा कि y बराबर दिया हुआ है 7x²। फाइंड करने के लिए बोला है dy, मतलब डिफरेंशिएशन करने बोल रहा है किसका, y का विथ रिस्पेक्ट टू x। अब सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, y का, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका dy अपॉन क्या होगा, dx होगा, dy अपॉन dx हो जाएगा। और यहाँ पे आपका देखिए 7 कांस्टेंट है, 7 क्या आपका, 7 यहाँ पे क्या आपका कांस्टेंट, इसको बाहर फेंकिए और डिफरेंशिएशन कीजिए आप x² को विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर चेन मेथड से आपका ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे आपका ये आएगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 7 का तो 7 होगा, यहाँ पे कुछ x पे पावर n है, कहा गया x पे पावर n। अब जैसे खोपड़ी पे पावर खोपड़ी पे पावर खोपड़ी हो, मतलब खोपड़ी पे अगर पावर हो, है ना, अगर खोपड़ी पे, अगर खोपड़िया पे पावर है, देखो तो x के खोपड़िया पे आ गया 2, तो इधर 2 है ना, अगर यहाँ ले आइए 2 का कीजिए, यहाँ पे ले आइए और x पे पावर जो खोपड़िया था तो अगर में एक को घटा दीजिए, एक को कीजिए घटा दीजिए, और dx अपॉन dx का क्या होगा 1। चलिए 7 दूनी 14, x पे पावर 1, तो केवल इसको इतना ही लिख सकते हैं। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कोई दिक्कत हुआ होगा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए और आराम से देखिए, है ना, आराम से घुमा करके उसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, अगर यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा प्यारे विद्यार्थियों, तो एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं जिसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, है ना। एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं जिसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। जैसे कि अभी जान रहे हैं आप सभी लोग कि अभी 2022 चल रहा है, क्या चल रहा है 2022। तो देखते हैं x पे पावर 2022 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x पे पावर 2022 का डिफरेंशिएशन, x पे पावर 2022 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। x पे पावर क्या है 2022, इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा, है ना। ये आपका पहला फार्मूला था। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में जब भी आएगा तो आगे हम लोग सारे अलजेब्रिक फॉर्म का, जो भी आपका अलजेब्रिक फॉर्म था, सभी से पहले हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।